हरे कृष्णा सभी माता जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा भक्तों को हरे कृष्णा सभी भक्त को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सब भक्तों को। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु दंडवत प्रणाम आपको। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। सब भक्तों को कृष्णा हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बस ना बसायला तू बाबू रिकामा आहे ग? हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम जी सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। तू रिकामा आहे? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा तुला प्रभु जी रिकामा पंचांग प्रणाम। प्रार्थना खाली आहे का? विश्वाल माता जी का आज करना है प्लीज। राजाने घेतलाय? सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। कहाँ से देती है मेरी बच्चा? मनाली माता जी प्लीज आपका माइक थोड़ा म्यूट कर दीजिए। कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जय प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को मेरी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम लिखी माता जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण जुमा माता जी। जुमा माता जी धन्यवाद प्रणाम। शिल्पा हरे माता कृष्णा जी। सभी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव को पंचांग प्रणाम। जय माता जी। हरे कृष्ण मन प्रभु हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे माता जी कृष्णा। पंचांग। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी मुक्ता माता जी पंचांग। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मनाली माता जी। हरे देवी कृष्णा। मनाली माता जी माइक म्यूट कीजिए।
हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी। आज साधना रिसवाल माता जी का टर्न है, लेकिन वो आई नहीं है, ऐसा लग रहा है मुझे। जी प्रभु जी हरे नहीं आए। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो एक वक्त नरसिंह आरती कर लीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। कुछ जो करना चाहती हैं, कोई वॉलंटियर है नरसिंह आरती के लिए? हरे कृष्णा। गुरु जी मैं गाऊं? प्रभु जी, प्रभु जी, कृष्णमोहन प्रभु जी। ओके। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। विशाल हरे प्रभु कृष्णा जी, आप माता जी नरसिंह पंचांग आरती कर प्रणाम। हरे लीजिए, कृष्णा माता और जी पंचांग अनीता माता प्रणाम। जी आप 10 नाम अपराध बोल लीजिएगा। अगर गुरु जी आ जाएंगे तो हरे स्टॉप कृष्ण कर सभी दीजिए। भक्तों को हरे पंचांग कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण रीति माता जी, मनीषा माता जी। ओम श्री नरसिंह भगवान की जय। हरे कृष्णा रिद्धि माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग। नमस्ते नरसिंहाय, हरे कृष्ण पंचांग नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दाद दायिने, प्रहलाद दाद दायिने, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, हिरण्यकशिपूर्वक्षः, जयशीलटङ्क नखालये, जयशीलटङ्क नखालये, इतो नरसिंहाय परतो नरसिंहाय, इतो नरसिंहाय सभी परतो भक्तों नरसिंहाय, ओ यतो यतो यामि ततो नरसिंहाय, यतो यतो यामि ततो नरसिंहाय, बहिर्नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय, बहिर्नरसिंहाय हृदये नरसिंहाय, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव करकमलवरे नखाम्, अद्भुत श्रृंगार दलिता हिरण्यकश्यपु तनुभृङ्गा, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, केशवधृता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, विघ्न विनाशक नरसिंह देव, जय नरहरि, जय नरहरि, नरहरि जय नरहरि, जय प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद, प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद, जय जय गुरुदेव, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय विघ्नेश विनाशक नरसिंह भगवान की जय। जय। बहुत सुंदर प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु बहुत जी, सुंदर बहुत प्रभु जी, सुंदर। बहुत अच्छा गाया, बहुत हरि सुंदर। बोल, हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर हरि प्रभु बोल जी। प्रभु जी। बहुत अच्छा गाया प्रभु जी आपने। हरि बोल। भक्तों को कृपया पंचांग सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया सुनेंगे मेरी बात। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों से मेरा जी निवेदन है कि बोलिए माता जी। मेरी दादी सास गुजर गई हैं। कृपया आप सब उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। जी माता जी। हाँ जरूर जी जरूर। जी माता जी जरूर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी 10 नाम अपराध बोलूं मैं? जी जी, अनीता माता जी आप 10 नाम अपराध बोलिए। गुरु जी शायद ज्वाइन कर चुके हैं, आप बोलिए 10 नाम अपराध।
हरे कृष्णा। गुरु जी को पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। 10 नंबर में पहले नंबर पे आता है कि भगवान नाम का प्रचार करने वाले महान भागवतों की निंदा करना। दूसरा है शिव ब्रह्मा आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम के बराबर या उनसे भिन्न समझना। 3 नंबर पे आता है आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। 4 नंबर पे आता है वैदिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। 5 हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। 6 नंबर पे है पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। 7 पवित्र नाम के बल पर पाप कर्म करना। 8 हरे कृष्ण महामंत्र को वेदों में वर्णित एक शुभ कर्म कांड के समान समझना। 9 अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का गुणगान करना। 10 हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा सुनने के बाद भी विषय आसक्ति बनाए रखना। ध्यान पूर्वक जप न करना ये भी एक अपराध है। स्वयं को वैष्णव समझने वाले सभी भक्तों को इन अपराधों से बचना चाहिए। हरे कृष्णा। हरि बोल माता हरि जी। बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता हरि वत्सल जी। बोल। हरे कृष्णा। हरि बोल माता जी। हरि बोल। कृष्णा सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। बोल माता जी। बोल माता जी। हरि बोल। सब भक्त को पंचांग प्रणाम। हे भक्त को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। गुरुदेव सभी सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य हरे कृष्ण। हरे ओम कृष्ण माता अज्ञान जी पंचांग प्रणाम। जी ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते राधानाथ स्वामी के नाम में। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी गुरु जी पंचांग प्रणाम। श्री रत्न को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सबको दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे गुरु जी कृष्णा पंचांग प्रणाम। जी ओके, हरे कृष्णा। तो अभी हम गुरु आगे जी। बढ़ते हैं। तो आज जी गुरु जी जो एक अनाउंसमेंट है, अभी अभी जस्ट आपके आने से 1 मिनट पहले शायद नेहा तिवारी माता जी ने बताया कि उनकी दादी का देहावसान आज हो गया है, देहांत हो जी गया है आज। हाँ हाँ जी 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 हाँ। तो हमने उनके लिए प्रार्थना किया था, तो वापस हम प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा है वह, है ना, अच्छा गति उनको प्राप्त हो और वह भक्त के घर में उनका जन्म हो, ताकि वह कृष्ण भक्ति में, है ना, प्रगति करती रहे। तो हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वह कृष्ण भक्ति में लग जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्णा हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे गुरु जी और सभी भक्तों को मेरा दिल से धन्यवाद है। कृष्ण गुरु जी पंचांग ओके हम जी। तो आज हम एक नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। तो हमारे भगवत गीता कोर्स पूरा हो गया है और उसके पश्चात हम अभी भगवत गीता को जीवन में कैसे उतारना है ना, इसके ऊपर रूपा गोस्वामी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है उपदेशामृत। और इस किताब को मैंने शेयर किया है स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में।
छोटा सा किताब है, 10-12 दिनों में हम इसको खत्म करेंगे और फिर हम कि उसके पश्चात हम देखेंगे, उसके पश्चात हम वापस एग्जाम लेंगे। तो सबके एग्जाम बहुत सभी भक्तों ने अच्छा सॉल्व किया है, तो कुछ पेपर है वो चेक करना बाकी है। तो 2 दिन के पश्चात आपको है ना मार्क्स है वो पता चलेंगे, सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे। ओके, तो जी हम आगे बढ़ते हैं। तो रूपा गोस्वामी ने उपदेशामृत करके किताब लिखी है, जो गीता को किस तरह से उतारना है वो हमें सिखाती है ना। तो जी, लेकिन किसी का टर्न था आज बताने का? साधना रिसवाल माता जी का था गुरु जी, आई नहीं वो, लेकिन वो शायद आई नहीं है। ओके ठीक है, तो हम फिर शुरू करते हैं। कोई इसको ओके शेयर करना है गुरु जी? देखो शेयर कीजिए जरा, कर रहा हूँ गुरु जी। थोड़ा सा उसमें हम बस इसको थोड़ा सा जूम कीजिए थोड़ा। जी जी ओके, तो मैं इसको कुछ कुछ चीजों पे हम चर्चा करते हैं आज। तो इस पे लिखा हुआ है कि समस्त आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। तो तीसरा पैराग्राफ है जिसको मैं पढ़ रहा हूँ। तो आध्यात्मिक कार्यों में मनुष्य का पहला कर्तव्य क्या है? हमारे अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। और हम सबको पता है इतना आसान है क्या? ये इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। और कभी कभी है मन ही हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और इतना हावी हो जाता है कि हम इसको समझ ही नहीं पाते कि मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं गुस्सा करूं, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ हो, लेकिन है ना मेरा मन है वह मेरे वश में नहीं है। इसके लिए मुझे गुस्सा आता है, मुझे क्रोध आता है, मुझे काम आता है, मुझे लोभ होता है। पहला कर्तव्य है अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करना है। उसके बाद मन तथा इंद्रियों को वश में किए बिना कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। तो भगवत गीता में अगर हमको गीता जीवन में उतारनी है तो हमारे आचार्य हमको पहला उपदेश करते हैं कि हमें मन तथा इंद्रियों को वश किए बिना हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकते। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में है ना लिप्त रहता है। रजोगुण मतलब काफी बार हमने बताया है, रजोगुण का मेन केंद्र बिंदु है कि स्त्री पुरुष आकर्षण, और तमोगुण का केंद्र बिंदु है कि निद्रा, आलस्य, प्रमाद, पागलपन। तो जब तक व्यक्ति इन दो केंद्र बिंदु पे निर्भर रहेगा तब तक वह सत्वगुण में प्रवेश नहीं कर सकता। ओके, तो उसके बाद बताया है कि अभी रूप गोस्वामी हमें रहस्य बता रहे हैं। तो कृष्ण भावनामृत में प्रगति अनुयायी की मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना। कृष्ण भावना में हम सब लोग प्रगति करना चाहते हैं, भगवत गीता को हम अपने जीवन में उतारना चाहते हैं,
तो यहाँ पर लिखा है कि वो किस पे निर्भर करती है, तो वो निर्भर करती है हमारी मनोवृत्ति पे, है ना। तो हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो ये सवाल हमें हमेशा पूछना चाहिए। क्या मैं यहाँ पर भोग करने आया हूँ, या मैं यहाँ पर सेवा करने आया हूँ, या फिर मैं अपनी अनंत अनंत अभिलाषाओं को पूर्ण करने में यहाँ पर आया हूँ। तो गुरु जी दिखाई हमारी नहीं दे रहा। मनोवृत्ति, हाँ, कृष्ण मोहन प्रभु चला गया हूँ। तो जिस तरीके से ये मनोवृत्ति है, ये बहुत मैटर करती है, किसी भी चीज में ले लो, है ना। अगर आप परिवार में भी रहते हैं तो भी आप हमारी मनोवृत्ति अगर अनुकूल है तो परिवार वाले हमें प्रेम देते हैं, और अगर हमारी मनोवृत्ति अनुकूल नहीं है तो हमें, है ना, कलह, झगड़ा, बहुत सारी चीजें होती है। तो कृष्ण भावना में भी कई भक्त आते हैं, है ना। कृष्ण भावना में आना बहुत आसान है और जाना भी बहुत आसान है, लेकिन कृष्ण भावना में टिके रहना बहुत मुश्किल है। इसका कारण यह है कि हमारी मनोवृत्ति मैटर करती है। ओके जी, नेक्स्ट। तो प्रेजेंटिंग नहीं कहाँ हो पर, रहा। ओके, कृष्ण मोहन प्रभु है। कृष्ण मोहन प्रभु चले गए लगता है। ओके, अनम्यूट है प्रभु जी आप। म्यूट है। गुरु जी हाँ जी, कृष्ण मोहन प्रभु, हाँ ओके। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीन है वो ये हो जाती है, मुझे लगता है ऑफ हो जाती है, इसके लिए शायद दिखाई नहीं देता है। तो आपको उसको ये करना ही होगा, है ना। ओके, तो अभी तक हमने 3 पॉइंट पे चर्चा की। पहला पॉइंट था, कौन सा था, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति है वह मन और इंद्रियों पे निर्भर करना जरूरी है। दूसरा हमने पॉइंट देखा था कि मनोवृत्ति, है ना, रजोगुण और तमोगुण, है ना, हमारा सबसे बड़ा बाधा है। और तीसरा पॉइंट हमने देखा था कि मनोवृत्ति पे हमारी प्रगति निर्भर होती है। ये सारे पॉइंट आप लिखिए, बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि गीता अगर जीवन में उतारनी है तो ये सारे पॉइंट हमें, है ना, बहुत जरूरी है समझना। ओके, उसके बाद बताया है कि वैष्णवजन सामान्यतः गोस्वामी कहते हैं, है ना। तो बेसिकली गोस्वामी मतलब इंद्रियों के स्वामी, है ना, और गोदास मतलब इंद्रियों का दास। तो इसके लिए भक्ति में सबसे बड़ा हमारी लड़ाई कहाँ होती है जी। सब मन लोग के अपने साथ। कैमरा को ऑन कीजिए जी, कैमरा को ऑन कीजिए सारे भक्त, है ना। तो कृपया करके आप इसको, है ना, मुझे तो अभी इतना समय नहीं मिल रहा है, लेकिन आप कृपया करके हमारे सत्र का जो, है ना, सिस्टम है उसको आप फॉलो कीजिए, है ना जी। तो कृष्ण मोहन प्रभु, आप ये हमेशा नोटिस कीजिए कि जिस जो भक्त हैं कैमरा ऑफ रहेगा तो हम उनको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि उससे ना आपका फायदा है ना, है ना। तो इसके लिए आपका ऑन होना बहुत जरूरी है। जितने भी भक्त हैं उनके कैमरा ऑन होने चाहिए। ओके, तो अभी हम पहला श्लोक ले रहे हैं। ओके, पहला श्लोक, पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, है ना, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपीमान पृथ्वी शिष्य। ये श्लोक है, ये सबको याद होना चाहिए। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वाम अपीमान पृथ्वी शिक्षा। यहाँ पर अभी बहुत बड़ा चीज, पहला श्लोक ऐसा करना था कि इसमें सीधा, है ना, पूरा रूप गोस्वामी डायरेक्ट वार कर देते हैं, है ना, कि
6 चीजों के ऊपर हमारा नियंत्रण होना चाहिए, है ना। तो कृष्ण भावना में लड़ाई है, हाँ मैं कुछ पॉइंट बता रहा था। कृष्ण भावना में लड़ाई है, अंदर है या बाहर है? तो कृष्ण भावना में लड़ाई बाहर नहीं है, अंदर ही है, अंदर है। अंदर लड़ाई है। अगर ये आपने अगर पता कर लिया ना कि मेरी लड़ाई बाहर नहीं है, मेरी लड़ाई अंदर है, तो आपने 90%, है ना, आपने 90% आपका जो मार्ग है वो आपने सक्षम किया। हाँ, और जब तक हम दुनिया को कोसते रहेंगे, है ना, मेरी भक्ति के लिए, तो हम अभी भी उस मार्ग पर हम चलने का प्रयास ही नहीं कर रहे, क्योंकि है ना, मेरे अंदर का अगर काम बढ़ रहा है, मेरे अंदर का क्रोध बढ़ रहा है, मेरे अंदर का लोभ बढ़ रहा है, क्या उसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए, कौन जिम्मेदार है? हम खुद जिम्मेदार हैं। हम स्वयं जिम्मेदार हैं। हम खुद जिम्मेदार है। हाँ, तो हम उन्हीं के लिए हम खुद जिम्मेदार है। लेकिन जब बढ़ता है, गुस्सा आता है, तो सबसे पहला टारगेट कौन होता है? सबसे टारगेट, अगर माँ के पास छोटा बच्चा रहेगा ना, तो उस बच्चे को बहुत पीटती है वो, है ना। जी माँ जी का जी पहला जी, टारगेट बच्चा सही होता है, उसको ही वो पीटती रहती है बहुत। और अगर पिता रहेगा या पति रहेगा, तो उसका पहला टारगेट पत्नी होती है। फिर वो आने के बाद ऐसा बोलता है, बाप रे बाप, तो उसको लगता है मैंने तो कुछ किया नहीं है ना। तो इस तरीके से ये चलता है ना। हाँ, तो पहला है कि जी, तो इसका जो अनुवाद है जी, कृष्ण मोहन प्रभु इसका अनुवाद पढ़िए, पहले श्लोक का। कृष्ण मोहन प्रभु सुन रहे? गुरुजी मैं पढ़ूं नहीं तो? जी मेरे पास बुक है। ठीक है, पढ़ो। दीप्ति सचदेवा। जी, मैं भी शेयर कर रहा था, कोई हरे और शेयर कर कृष्ण। रहा था, तो मैं देख ही नहीं पा रहा था आपको। हरे कृष्णा। जी जी। तो आप है, अपने फिंगर को आप रेज रखिए, मैं एक एक का नाम लेता हूँ और आपको कुछ पढ़ने को कहता हूँ। पढ़ो, अनुवाद पढ़ो। धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। हरे कृष्ण गुरुजी। जी जी जी। तो देखिए, तो पहले श्लोक में रूप गोस्वामी कहते हैं कि कौन संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। पहला, वह धीर व्यक्ति होना चाहिए। धीर मतलब, धीर व्यक्ति का डेफिनेशन है कि वह विचलित परिस्थितियों में भी या कठिन परिस्थितियों में भी वह विचलित नहीं होता है। जैसे मान लो कि कभी कोई गुजर जाता है ना, हमारे घर में बहुत हमारे पारिवारिक व्यक्ति होता है, मैंने अपना पूरा पूरा जीवन मैंने उसके ऊपर, है ना, रह के निकाला था, लेकिन अचानक चला जाता है, तो कई कई लोग हैं वो टूट जाते हैं, कहते हैं कि मैं कैसे जी सकता हूँ अभी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी अगर व्यक्ति अपने आप को सक्षम रखता है, उसको धीर कहते हैं। ओके, तो धीर व्यक्ति को जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को 2 हो गए, और क्रोध की क्रियाओं को 3 हो गए, तथा जीभ 4 हो गए, उदर 5 हो गए, और जनेन्द्रिय 6 हो गए, है ना। इन 6 वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए होगी। तो ये 6 अभी हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको कवर कर पाते हैं जी। तो आगे है ना, तो मैं नाम ले रहा हूँ। नेक्स्ट, अभी इसका तात्पर्य है जी। ओके, ममता पाल, तात्पर्य पढ़ो थोड़ा सा, और रुक जाओ, मैं जब एक पैराग्राफ पढ़ लो। तात्पर्य श्री भागवतम में बताया है श्लोक, मुझे उतना मालूम नहीं उसका नंबर। मैं परीक्षित महाराज ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्तापूर्ण प्रश्न किए। इनमें इनमें से एक प्रश्न था, यदि लोग अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते तो वे प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वो चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है,
यही नहीं, वो किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तव में बंदी बनाया हुआ देख देख भी सकता है, फिर भी वो चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होता है वो देखकर अनुभव प्राप्त करता है, और जो अधिक बुद्धिमान है वो सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होता है, तो वो चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वो ये सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु बुद्ध मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा ठीक है, व्यक्ति ओके, रुक जाइए। तो देखिए, पहले इसमें ये बताया गया है कि एक होता है कम बुद्धिमान व्यक्ति, दूसरा होता है बुद्धिमान व्यक्ति, और तीसरा होता है मूर्ख व्यक्ति। ठीक है, ये 3 कैटेगरी है इस संसार में जितने भी लोग हैं। तो जो ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति है वो कौन सा होता है? जो सुनकर ज्ञान को प्राप्त करता है। जैसे अगर किसी ने सुना है चोरी करने से पुलिस के दंडे मिलते हैं, तो व्यक्ति वो साहस नहीं करेगा, समझ जाएगा कि चोरी करना बहुत डेंजरस चीज है। लेकिन उसे कम बुद्धिमान रहेगा, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि ऐसा थोड़ी ना होता है ना, मैं थोड़ा सा चोरी करके देख लेता हूँ। तो फिर वो क्या करेगा? सुनने से वो समझेगा नहीं, वो चोरी करेगा। चोरी करने के बाद जेल में जाएगा, जेल में दंडे मिलेंगे, दंडे मिलने के बाद उसको सबक मिलेगा कि चोरी करना बहुत डेंजरस बात है, बहुत दंडे मिलते, छोड़ देगा वो। और इसके नीचे का कैटेगरी वाला कौन सा है? थर्ड कैटेगरी का। वो क्या बोलता है? वह चोरी करता है, जेल में जाता है, वापस छूटता है, वापस क्या करता है? वापस चोरी करता है। तो ये उसका चलता ही रहता है साइकिल, बराबर है। तो मुझे पता ही है कलयुग में ये 3 प्रकार के लोगों में से मैक्सिमम कौन से कैटेगरी के लोग हैं? तो है ना, थर्ड कैटेगरी के मूर्ख लास्ट कैटेगरी कैटेगरी के। जी। तो बेसिकली हाँ, बेसिकली उनको पता है शराब पीने से बहुत हेडेक होता है, पैसा जाता है, घर में झगड़े होते हैं, है ना, गुटखा खाने से, तंबाकू खाने से बहुत सारी समस्या आती है, फिर भी क्या करते हैं वो? खाते रहते हैं, चलता रहता है ना। तो ये थर्ड कैटेगरी है। तो हमें कौन सी कैटेगरी का व्यक्ति होना चाहिए? पहला कैटेगरी, फर्स्ट कैटेगरी। पहली कैटेगरी बुद्धिमान। हाँ, पहला कैटेगरी बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्ति है वो सुन के समझ लेता है ना, कि शास्त्र में ऐसा लिखा है कि 4 पाप के खंबे होते हैं, या है ना आधार स्तंभ है पाप का। पहला है मांसाहार करना, तो वो सुनकर ही समझ जाता है, ट्राई नहीं करता है। दूसरा है नशा करना, सुनकर ही समझ जाता है। तीसरा है जुआ खेलना, और चौथा है अवैध संग करना। तो इस तरीके से ये 4 वो जब सुनता है ना तो वह समझ जाता है, तो उसको कहते हैं फर्स्ट कैटेगरी का। सेकंड कैटेगरी का क्या करेगा? ये चारों को ब्रेक करेगा और फिर उसको सीख मिलेगी, फिर वो समझ जाएगा गलत है। और थर्ड कैटेगरी का क्या करेगा? करता ही रहेगा ना, ब्रेक करेगा, माला करेगा, वापस ब्रेक करेगा, माला करेगा, वापस ब्रेक करेगा, माला करेगा, सत्संग में आएगा, चलता रहेगा। ओके, तो अभी इतना सब करने के बाद प्रायश्चित की विधि क्या है ना? तो प्रायश्चित होना चाहिए। हाँ, कितने लोगों का ऐसा रहता है कि जिस दिन है ना माला नहीं होती है, या अचानक ऐसा कुछ होता है जो नहीं होना चाहिए, तो ऐसा लगता है कि अभी कुछ तो प्रायश्चित करना ही चाहिए। कितने लोगों को ऐसा लगता है कि प्रायश्चित मुझे करना चाहिए, अभी मैं क्या करूं, किसको बताऊं? लगता है ऐसे? बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे से ये काम नहीं होना चाहिए था, मैंने सुना है ये गलत है, लेकिन क्या करें, इस वेगों को मैं सहन नहीं कर सका और मैंने कर दिया। अभी क्या करूं मैं? किसको बताऊं मैं? किसी को बताऊंगा तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, है ना, इतना माला करता है ये, देखो क्या कर रहा है करके। बराबर है ना? ये बहुत डिवोटी का प्रॉब्लम है ये, है ना, क्योंकि वो अपना दुख है वो किसी को बता भी नहीं सकता। बताएगा तो लोग क्या सोचेंगे, ये उसको डर रहता है ना। ये माला लेके घूम रहा है और ऊपर से ये सब चीजें भी होती है। तो उसके लिए ये प्रायश्चित की विधि है ना,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ लोग प्रायश्चित कैसा करते हैं, थोड़ा सा ऊपर लीजिए। तो परीक्षित महाराज ये सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछते हैं कि ऐसे प्रायश्चित से क्या फायदा कि जो लोग पाप करते हैं वापस गंगा स्नान करते हैं, वापस पाप करते हैं, वापस गंगा स्नान करते हैं। तो एक्चुअली ये जो शिक्षाएं हैं ना, ये हमारे लिए प्रैक्टिकल है, ये पूरा किताब प्रैक्टिकल है। तो इसके लिए ये किताब है, इसका शीर्षक ही है कि गीता मैंने अभी सुनी है ना, 18 अध्याय, वापस हम 18 अध्याय पूरे करेंगे, है ना, क्रैश कोर्स वापस करेंगे, है ना, उपदेश अमृत होने के बाद। तो जी, तो अब ये पहला हमने देखा कि हमारी मनोवृत्ति सही होनी चाहिए। दूसरा हमने देखा कि मन इंद्रियों को अगर हम वश में नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। और तीसरा हमने देखा कि मनोवृत्ति पे निर्भर करती है हमारी प्रगति। और उसके पश्चात अभी हम 6 वेगों के बारे में हमने श्लोक पढ़ा है, और उसमें हमने 3 कैटेगरी बताई है ना, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। और अभी परीक्षित महाराज ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि थर्ड कैटेगरी का व्यक्ति है, वो बार बार प्रायश्चित करेगा, तो उसका प्रायश्चित से क्या फायदा होने वाला है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उनका प्रायश्चित कैसा है, हाथी के स्नान के जैसा है। कौन मुझे बताएगा कि हाथी के स्नान की उपमा क्यों दी गई है प्रायश्चित की? जी, फिंगर को रेज कीजिए कि क्यों लोग क्यों सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये हाथी के स्नान की तरह है। जी, शंभवी शर्मा। हाँ जी, हरे कृष्ण। वो हाथी जो है बहुत अच्छे से स्नान करता है, उसके बाद दोबारा से अपने पर फिर धूल उंडेल लेता है, तो वो हाथी का स्नान इसलिए कहा जाता है कि अभी पवित्र हुए और अभी फिर अपवित्रता का ध्यान नहीं किया। हाँ जी जी जी, अगर आपने हाथियों को देखा होगा तो हाथी घंटों वहां अंदर रहता है तालाब में, बहुत साफ सुथरा होता है, और जैसे बाहर आता है वो क्या करता है, सारी मिट्टी है वो अपने ऊपर उड़ा ले लेता है ना। तो कुछ फायदा हुआ क्या? 3 घंटा 2 घंटा तालाब में रहकर कुछ फायदा नहीं हुआ, बराबर है। ये एक उदाहरण दिया गया है ना। दूसरा, इसके लिए जब महाप्रभु जब आए थे दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए, तो खास करके उड़िया के जो भक्त थे ना, उड़िया में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते थे और साथ साथ मांस भी खाते थे, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये सब है ना, ये ठीक नहीं है। तो इसके लिए 7वां नाम अपराध क्या है? नाम के बल पर पाप करना। हाँ, हम रोज पढ़ते हैं, नाम के बल पर पाप करना मतलब क्या है? मैं माला भी करूंगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, और मैं क्या करूंगा, बाहर जाके मैं थोड़ा सा, है ना, लॉटरी भी खेलूंगा और लॉटरी निकालूंगा, या थोड़ा सा मैं, है ना, जुआ खेल के आऊंगा, और ये सोचूंगा अभी मैंने पाप किया ना आज के दिन बहुत, तो कल वापस सुबह 4 बजे उठूंगा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इससे भगवान मिलेंगे क्या? इससे भगवान मिलेंगे? तो इससे भगवान नहीं मिलेंगे। ओके, तो इसके लिए नाम के बल पर पाप करना। लेकिन और एक कैटेगरी होती है कि मान लो कि वह भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसकी इच्छा भी है कि वो 4 नियम का पालन करे, लेकिन उसके अंदर से ऐसा तूफान आ जाता है, एक दिन बड़ा तूफान आ जाता है और वह विवश हो जाता है, घुटने टेक देता है वो, है ना। तो भगवान कहते हैं ये व्यक्ति अलग है, क्योंकि वह फाइटिंग कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, लेकिन एक दिन हार जाता है। तो कौन सा श्लोक है वह? गीता के 10वें अध्याय में भगवान एक श्लोक कहते हैं, अपि चेत स दुराचारो, है ना, दुराचारी व्यक्ति है। कृष्ण कहते हैं अगर वो दुराचारी है लेकिन मेरे भजन में लगा हुआ है तो मैं उसको साधु समझता हूँ। तो ऐसे 2 कैटेगरी होंगे। तो पहले कैटेगरी वाला वो, उसको तो भगवान मिलेंगे नहीं। सेकंड कैटेगरी वाला है ना, उसको भगवान थोड़ा सा सिंपैथी दिखाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं बेटा, उठो लड़ो, है ना, वापस लड़ोगे वापस गिरोगे, कोई बात नहीं, उठो। तो वो प्रयास करता रह रहा है ना। तो ये एक हो गया। ओके, उसके बाद अभी दूसरा उदाहरण देते हैं कि कुछ ईसाई होते हैं, अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर में जाते हैं। वे सोचते हैं कि
पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करके वे अपने सप्ताह भर के पापों से फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है, रविवार आता है, वो पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। हाँ, कितने लोगों ने ऐसे चर्च में आपके रिश्तेदार रहेंगे वगैरह, ऐसे देखा है, इतवार के दिन जाते हैं और इतवार के दिन वो पता है वो क्या करते हैं कि हे यीशु, हे परम पिता, हमारे पापों को आप अपनी गोद में ले लो, हे विधाता, ऐसे बहुत सारे बोलते हैं। क्योंकि मेरी जो दादी थी है ना, वो क्रिश्चियन थी, मतलब बहुत दूर का रिश्ता था। तो मुझे याद है कि वह बम्बई में मुलुंड में रहती थी, है ना। और उसका जो बेटा था वो इंजीनियर था, सिविल इंजीनियर था, और मैंने भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था। तो मेरे माता पिता कहते थे कि तुम वहां पर थोड़ा सा जाके पढ़ाई करो। तो मैं अक्सर वहां पर जाया करता था ट्रेन पकड़ के, और कभी कभी मैं वहां पर रुक जाता था। तो मैंने उनका बहुत नजदीक से देखा है। वो मुझे भी बिठाते थे और कहते थे कि बेटा, और मेरे सर पर ऐसे हाथ रखते थे ऐसे, और कहते थे हे यीशु क्रिस्त, ये बालक बहुत अनजान है, तो इसने बहुत सारे पाप किए हैं, तो इसके पापों को आप क्षमा करो, है ना। तो ऐसे वो बोलते थे। तो बाद में मैं ऐसा हमेशा हमेशा मुझे लगता है 1-2 साल में गया होगा, और मैं हमेशा ही देखता रहा था। आपने भी देखा होगा ऐसा कुछ चीजें, किसी ने देखा है क्रिश्चियन चर्च में? कंचन करते हैं गुरु जी वो वहां जाके। गुरु जी हमारे बाजू में ही चर्च। हाँ, तो ऐसा इस तरीके से ये बहुत कॉमन है कि जैसे दिखाई इतवार दे आता है तो वो कहते हैं हे परम पिता, हे यीशु क्रिस्त, हमारे पापों को क्षमा करो। और फिर मंडे टू सैटरडे क्या करेंगे, वो पाप करेंगे, और संडे के दिन क्या करेंगे, हे विधाता, हे परम पिता, हमारे पापों को आप क्या करो, क्षमा करो। तो जैसे चर्च है, ये पाप क्षमा करने की फैक्ट्री हो, है ना, मशीन हो कि चलो भाई इसमें अंदर चले जाओ, अभी इतवार आ गया, है ना, फिर अगले दिन साफ सुथरा हो जाएंगे। तो ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से परीक्षित महाराज ये बुद्धिमान राजा थे, वो कह रहे थे कि ऐसे प्रायश्चित की भत्सना करते हैं, है ना, ये प्रायश्चित गलत है, बराबर है। तो उसके बाद फिर असली पश्चाताप तो क्या है, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है। इसकी एक प्रामाणिक विधि है। जो कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए अगर मैं बीमार पड़ता हूँ, है ना, और मैं केवल पेन किलर ले लेता हूँ रोज, तो क्या मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? नहीं ठीक हो जाएगी। मुझे क्या करना होगा, मुझे ब्लड टेस्ट करना होगा, है ना, उसका रिपोर्ट देखना होगा, डॉक्टर उनसे मैंने अच्छी ट्रीटमेंट करानी होगी, तब जाके मेरी बीमारी दूर होगी, है ना। तो इसके लिए नियमित रूप से हमें इस स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। ओके, तो नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। तो तपस्या का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांत के अनुसार, है ना, उसको पुनर्जागृत करना चाहिए अपने मूल ज्ञान को। क्या है वो मूल ज्ञान है? वह है मैं कृष्ण का सेवक हूँ। तो यहाँ से गीता शुरू होती है ना। तो अभी भगवत गीता में जैसे संजय कहता है ना, नष्ट मोह स्मृति लब्ध्वा, कि मेरा, है ना, अर्जुन पहले कहता है कि मेरा मोह नष्ट हो गया है, करिष्ये वचनम तव, जैसा आप गुरुदेव मुझे कहेंगे, कृष्ण को कहते हैं, क्योंकि अर्जुन के गुरु थे कृष्ण, है ना, करिष्ये वचनम तव, जैसा आप मुझे बोलेंगे मैं करूंगा। संजय भी कहता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण तत्र पार्थ धनुर्धर, है ना, जहाँ पर कृष्ण है, कृष्ण के भक्त है, गांडीवधारी अर्जुन है, वहां पर ऐश्वर्य है, श्री है, नितिर है, विजय है, सब कुछ है। लेकिन ये कभी होगा जब हम सिद्धांतों को पहचानेंगे कि मुझे जीवन में क्या करना है। अभी मैंने गीता तो पढ़ी, 18 अध्याय मैंने पढ़े, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, सब पता है अभी, लेकिन अभी पता तो हो गया, लेकिन अपने जीवन में कैसे उतारूं? तो ये अभी हमारा एक जीवन है, एक मैप दिखा रहे हैं रूपा गोस्वामी, और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं हर एक व्यक्ति है पाप करता है ना, तो पहले क्या करता है, वो प्रायश्चित करता है। लेकिन उसका प्रायश्चित कैसे होता है? हाथी के स्नान की तरह। दूसरा, गिरजाघर में जो क्रिश्चियन जाते हैं ना, उनकी तरह। तो इसके लिए वो कहते हैं कि ऐसे, या फिर हमारे हिंदुओं में भी क्या करते हैं, हर एक साल व्यक्ति गंगा स्नान करने जाते हैं कि नहीं? गंगा स्नान क्यों जाते हैं करने के लिए?
ताकि मेरा सारा पाप है वो निकल जाए, है ना, सारा पाप निकल जाए, है ना। और उसके बाद आने के बाद क्या करेंगे, वो वापस वही शुरू, वही रूटीन। कोई फायदा हुआ उसका? बेचारा 3 दिन की छुट्टी लेके गया, ट्रेन के धक्के खा के गया, है ना, कुछ फायदा हुआ? कुछ फायदा नहीं। तो उसके लिए ऐसी विधि है ना। तो ये गीता हमको पहला ये सिखाती है कि अगर मैंने पाप किया है तो परमानेंट सॉल्यूशन लीजिए, टेम्पररी सॉल्यूशन को रिजेक्ट कीजिए। ये गंगा स्नान वगैरह है ना, क्योंकि गंगा स्नान तो इस भावना से नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान हमें इस भावना से करना चाहिए कि ये गंगा, ये भगवान श्री कृष्ण से चरणों से आई हुई देवी है ना, और अगर मैं इनका संगति करूंगा तो इसकी कृपा से मैं और कृष्ण को अच्छे से जान पाऊंगा, इसलिए स्नान करना चाहिए। ओके। और अगर आपको पता होगा कि गंगा, जमुना, सरस्वती ये सारी नदियां भी ऋषि के आश्रम में जाती है, पता है ना, क्योंकि इनका देह कुरूप होता है। तो इतने लोग उसके अंदर पाप छोड़ जाते हैं कि उनको भी अपना शुद्ध होना चाहिए ना। तो गंगा, जमुना, सरस्वती ऋषि के आश्रम में जाते हैं और ऋषियों का सत्संग करती है, फिर जाके उनकी सारी गंदगी निकल जाती है ना। तो इसके लिए परीक्षित महाराज कहते हैं। नेक्स्ट आगे। तो जी, तो इस तरीके से है ना, मनुष्य ने किसका अभ्यास करना चाहिए? ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब क्या है कि हमें अपने इंद्रियों को नियंत्रण में होना चाहिए। दूसरा है मनोनिग्रह। मनोनिग्रह का अर्थ है कि मेरे मन में कई विचार उमड़ते हैं, तो उन विचारों के ऊपर ध्यान न देते हुए हमें कृष्ण और गुरु क्या कहते हैं उन विचारों पे ध्यान देना चाहिए। तीसरा है इंद्रिय निग्रह, है ना, तो 5 इंद्रिय है, हमेशा भागती रहेगी। चौथा है दान। पांचवा है सत्य, शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर, कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। तो हमको धीरे धीरे उठना है ना। ऐसा नहीं कि आज आपको ये पता चला है और कल मैं सोऊंगा, है ना, और जैसे मैं जगूंगा तो मैं अभी शुद्ध भक्त बन गए, ऐसा नहीं है। तो ये अभ्यास है। अभ्यास का अर्थ है कि रोज करना है। कब तक करना है? मरते दम तक करना है। ओके। प्रभु जी, हम्म, ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, इसका मतलब और एक बार बता देंगे? ये हम जैसे जैसे और हम अभी ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, तो ये नीचे नीचे आएगा ना, तब सब चीजें क्लियर होगी, है ना। बेसिकली ब्रह्मचर्य मतलब बेसिकली ये ब्रह्मचर्य ये पुरुषों के लिए ज्यादा एप्लीकेबल होता है, स्त्री के लिए इतना नहीं होता एप्लीकेबल। ओके। और मनोनिग्रह ये तो हमारे मन में जो विचार उमड़ते हैं, भावनाएं उमड़ती है, अगर वो कृष्ण से प्रतिकूल है या गुरु के आज्ञा के प्रतिकूल है तो हम उसको रिजेक्ट करना चाहिए, इस तरीके से। तो उसके बाद यदि कोई इतना भाग्यशाली है, इसको अंडरलाइन करो, अगर कोई इतना भाग्यशाली है कि उसे किसी शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से अपने मन को वश में कर सकता है। देखो, सरलता से अगर ये सब चीजें करनी है ना, तो एक ही चीज करना चाहिए, क्या? किसी भक्त की संगति प्राप्त हो, बस। इससे ये अपने आप हो जाता है। और फिर कृष्ण भावनामृत के विधि विधानों का अनुसरण करे और प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भगवान की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। देखो, प्रभुपाद कहते हैं 2 चीजें करनी चाहिए। पहला है कि कृष्ण भावनामृत के विधि विधानों का पालन करे, और दूसरा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देश में सेवा करे। ये 2 चीजें करेंगे तो ये सारा चीज हो जाएगा, केवल 2 चीजें करेंगे। और उसके बाद लिखा गया है कि कृष्ण भावना में व्यक्ति अवैध मैथुन से दूर रहता है, मांसाहार न करना, नशा न करना, जुआ न खेलना, ये 4 चीजों से भगवत गीता का हमारा अभ्यास है वह अपने जीवन में शुरू होता है। ठीक है। तो अभी वाणी का संयम हम देखेंगे। पहला, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। वाणी बहुत बहुत जरूरी है। हमें से प्रत्येक व्यक्ति में बोलने की शक्ति है, जैसे अवसर मिलता है हम बोलने लगते हैं। यदि कृष्ण भावना की बातें नहीं करेंगे तो हम कौन सी बातें करेंगे? व्यर्थ की बातें करते रहेंगे। इसका उदाहरण दिया गया है, इसको अंडरलाइन करिए। जैसा मेंढक है खेत में क्या करता है? टर्राता रहता है ना।
पता है ना। तो उससे क्या होता है, वो किसको आमंत्रण देता है, वह अपनी ही मृत्यु को आमंत्रण देता है ना। सांप आता है उसको निगल जाता है मेंढक को। उसी तरह से कोई भी व्यक्ति जिसके पास जीभ है वह बोलना चाहता है, लेकिन कौन सी वो बातें करता है, वह उस मेंढक की तरह ही बातें करता रहता है, इधर की उधर की, है ना। आज शेयर मार्केट का रेट क्या रेट चल रहा है, या फिर आज है ना ब्रेकिंग न्यूज क्या है, बस इसी में लगे रहता है वो, है ना। तो ऐसे व्यक्ति को मेंढक की तुलना दी गई है। वो क्या करता है, बोलता रहता है, लेकिन उससे वो कौन आकर्षित होता है, काल रूपी सर्प, काल रूपी सर्प आकर्षित होता है और उसको दबोच लेता है एक दिन, है ना। तो इसके लिए वाणी के ऊपर संयम होना बहुत जरूरी है। कैसे संयम करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण का गुणगान करे, नीचे 3री-4थी लाइन है, कृष्ण का गुणगान करे और जीभ से भगवान के नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं की महिमा का गान करे, है ना। तो दो ही चीजें करनी है। देखिए, अगर आपको बोलना है ना, है ना, तो आप भगवान के बारे में बोलते रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम संसार की बातें करते रहेंगे तो हम किसको आमंत्रित करेंगे, हम काल रूपी सर्प को आमंत्रित करेंगे। तो इसके लिए हमको वाणी को केवल कृष्ण की सेवा में लगानी। अभी दूसरा है मनोवेग। मनोवेग की मन की अधीरता तभी वश में हो जाती है जब कोई अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों में स्थिर कर देता है। ओके, तो कृष्ण है ये सूर्य के समान है, माया अंधकार के तुल्य है। ओके, नेक्स्ट, अगला पेज। तो इस तरीके से अगर किसी प्रभाव से मन के विचलित होने की कोई संभावना नहीं रहती है ना, तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि हमें सदैव कृष्ण का तथा उनकी सेवा करने का चिंतन करना चाहिए, तो उससे मन सहज ही वश में हो जाएगा। तो इसको अंडरलाइन कीजिए कि यदि कोई सदैव कृष्ण का तथा उनकी सेवा का चिंतन करता है, तो आप में से कितने लोग करते हैं सेवा का चिंतन। मुझे कॉलिंग की सेवा दी गई है तो मैंने अभी तक सेवा नहीं किया, चलो मुझे समय निकालना चाहिए। करते हैं क्या नहीं आप चिंतन। बहुत लोग जो लोग सेवा कर रहे हैं, है ना जी, जी। तो सेवा का चिंतन करने से आपका मन वश में हो जाता है, क्योंकि मन अभी किसका चिंतन में लगा है, कृष्ण सेवा का। तो इसके लिए सेवा होना जरूरी है। अगर सेवा नहीं है तो हम कितना भी जप करेंगे, कथा करेंगे, तो बाद में हम बोर हो जाएंगे। तो सेवा करना बहुत जरूरी। नेक्स्ट है, तीसरा है क्रोध वेगम। तो कितने लोगों का ये प्रॉब्लम है कि मेरा गुस्सा है वो ठंडा ही नहीं हो रहा है ना। मेरे घर वाले बोलते हैं कि तू प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, चाय कॉफी भी नहीं पीता है, मांस मछली नहीं खाता है, लेकिन तेरा गुस्सा तो कम ही नहीं हो रहा है। ऐसे कितने लोगों के घर में बोलते हैं, बोलते हैं बोलते हैं ना, जी जी, बोलते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि किस तरह से क्रोध को वश में किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना, हम सबके लिए। सबका ये प्रॉब्लम है कि गुस्सा ऐसा आता है कि ऐसा लगता है अभी एक घाव दो टुकड़े कर दूं, है ना। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, छोड़ दो। ऐसा फिर तूफान आ जाता है और बोल ही लेते हैं, है ना। और बोलने के बाद पछताते, अरे बाप रे, मैंने प्रवचन में तो सुना था गुस्सा नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी कर दिया, अभी मैं क्या करूं। कितने लोगों का ये होता है, गुस्सा होने के बाद ये दूसरा रिएक्शन होता है ना। अरे मैं खाली फुकट गुस्सा किया, इतना सुना था, रोज लेक्चर सुनता हूँ, क्या हो गया मेरा। तो ऐसा फिर पछतावा भी आता है ना। मन कहता है जाओ माफी मांगो, फिर वापस दूसरा मन क्या बोलता है, मैं ही क्यों हमेशा माफी मांगू, उसकी भी तो गलती है ना। फिर ये तो इस तरीके से ना कंटिन्यू डेली ये चलता रहता है फिल्म हमारे मन में, है ना। सबके मन में ये फिल्म चलती ही रहती है कि झगड़ा होता है, पछतावा भी होता है, लेकिन हिम्मत नहीं होती माफी मांगने की, है ना। क्योंकि माफी मांगेंगे तो फिर ये सामने वाला व्यक्ति बहुत कुछ करेगा। तो इस तरीके से ये चलते ही रहता है। ओके, ये कभी खत्म नहीं होगा गुरुजी।
खत्म होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, खत्म होने के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्रोध करना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उन्हीं पर क्रोध करें जो भगवान या भगवान भक्तों की निंदा करते हैं, तो हम कृष्ण भावनामृत में अपने क्रोध को वश कर सकते हैं। तो देखिए, क्रोध करना चाहिए, किनको किनके ऊपर करना चाहिए? जो लोग है ना भगवान का अपमान करते हैं, है ना, वैष्णव का अपमान करते हैं, गुरु का अपमान करते हैं, तो हमने ऐसे लोगों के ऊपर क्रोध करना चाहिए। लेकिन अगर ये परिवार के ही रहेंगे, तो आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए आप हमेशा, अगर घर वाले ही निंदा कर रहे हैं, तो आप उनको विनम्रता से कह सकते हैं कि आप कृपया करके ऐसा मत कहिए। फिर भी नहीं सुन रहे हैं तो आप वहां से चले जाइए, क्योंकि निंदा सुनना भी एक भयंकर अपराध है। ओके, तो कृष्ण भावनामृत में अपना क्रोध अगर वश में करना है, तो जो लोग भक्त की निंदा करते हैं, बाहर के लोग खास करके, तो उनके ऊपर आप बरस सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जगाई और मधाई नामक 2 भाइयों के ऊपर गुस्सा किए, है ना। क्यों गुस्सा किए थे? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की निंदा किया था उन्होंने, है ना। लेकिन वही चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? प्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णु। हाँ, तो गुस्सा भी किए हैं, लेकिन साथ साथ ये भी बताया है कि स्वयं के लिए सभी तरह का अपमान सहन के लिए तैयार रहना चाहिए। मनुष्य को स्वयं का सभी तरह से अपमान, मतलब फाइनेंशियली होगा, या आपको फिजिकली अब्यूज होगा, मेंटली अब्यूज होगा, लेकिन अगर कोई मेरा निंदा कर रहा है तो क्या करना चाहिए? सहन करना चाहिए। हाँ, जी जी। और अगर मेरे भक्त का अगर कोई निंदा कर रहा है ना, भगवान के भक्त का, तो आप उसके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मान लो कि आज शाम को, है ना, वापस कोई ड्रामा हो जाता है ना, आपके ऊपर कोई गुस्सा कर देता है ना, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर अपने ऊपर करना है या अपने अपने लिए बोल रहा है सामने वाला व्यक्ति, है ना, तो फिर आप थोड़ा सा सहन करना चाहिए, है ना, बराबर है। लेकिन वो सहन करने से मुझे कल सत्संग करने को नहीं मिलेगा, मान लो, तो फिर थोड़ा सा आप क्या बोल सकते हैं, ऐसा फना दिखाइए कि ठीक है, अभी बस करो, हाँ, उतना करिए, है, ठीक है। लेकिन अगर आपके अपने चरित्र के लिए बोल रहे हैं कि तुम हमेशा ऐसे हो वैसे हो, है ना, तो वो सहन कीजिए। तुम कुछ आता नहीं है ना, तो बहुत सारी चीजें बोलते रहते हैं, है ना। एक बार पति का दिमाग खराब हो गया तो फिर पति 15-20 मिनट तो चुप नहीं होता है, और पत्नी का दिमाग खराब हो गया तो बर्तन के आवाज जोर जोर से आते हैं, है ना। तो इस तरीके से चलता रहता है। तो इसके लिए क्रोध जैसे मेरे ऊपर अगर हो रहा है तो मुझे वो सहन करना चाहिए। और अगर भक्त के ऊपर या भगवान को कोई निंदा कर रहा है कि तुम्हारे कृष्ण ने 16,108 शादी किया, ऐसा कृष्ण है तुम्हारा, तो तब हमें बरसना चाहिए, है ना, थोड़ा सा। ओके, इस तरीके से, क्योंकि आप गुस्सा तो आने वाला है, बराबर कि नहीं, गुस्से को आप दबा नहीं सकते। तो उसके लिए जैसे 2 लोगों ने गुस्से का उपयोग किया था। पहला है अर्जुन, अर्जुन ने किया था, अर्जुन ने भी किया था। और दूसरा है हनुमान जी ने, हनुमान जी ने। कल ही हमने लंका दहन देख लिया था ना, इतना कैसे क्रोध हो गया, है ना, पूरा लंका उन्होंने जला दिया। ओके, तो जो उसके लोग लिए ऐसा करते हैं गुरुजी, उनसे चर्चा ही क्यों करनी? जो कृष्ण की निंदा करते हैं, उनसे चर्चा ही क्यों करनी? हाँ, बराबर है, लेकिन आप नहीं करना चाहते, लेकिन आपके साथ कोई दूसरा करने के लिए जबरदस्ती आएंगे ना, तो ऐसा भी होता है। तो उसके लिए हमें सावधान होना चाहिए। और इसीलिए कृष्ण भक्त है वह अपने विचारों में थोड़ा सा, है ना, ये रहता है, पॉजिटिव रहता है कि मुझे किसी की निंदा नहीं सुननी है। तो इसके लिए क्रोध का सही उपयोग यही है। ओके, तो तो अभी क्रोध का उपयोग क्या करना है? क्रोध, अगर कोई मुझे बोलता है ना, कि तुमको गुस्सा कम नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, ऐसी हो वैसे हो, है ना, जब से शादी हुआ है ना,
पूरी वाट लगा दिया है, ये दिया है, वो दिया है, बहुत कुछ होता है ना। तो हमें क्या करना चाहिए तभी? सहन करना चाहिए, ठीक है। हाँ, सहन करना चाहिए, ठीक है ना। तो लेकिन आपके भक्ति के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारी भक्ति ये है, वो है, तुम्हारा कृष्ण ये हो, तुम्हारा सत्संग ये है, वो है, वो है। परिवार वाले है तो थोड़ा सा फिर आप उनको अवॉइड कीजिए कि ठीक है मैं जा रही हूँ अभी, है ना, आप बोलिए, लेकिन मैं सुन नहीं सकता। आप मेरे बारे में बोलिए, जितना मैं गलत हूँ, मेरे में अवगुण है, मुझे बोलते रहिए, लेकिन कृपया करके सत्संग और वैष्णव और गुरु को कुछ मत बोलिए। तो इस तरह से आप उनके सामने प्रस्ताव रख सकते हैं। आगे तो अभी दूसरा है जीभ का वेग का प्रश्न। ओके, नेक्स्ट। तो जीभ का प्रश्न है, तो जीभ हमेशा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहते हैं। कितने लोगों का ये आदत है कि जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आप भक्ति में आने के पहले जो चीज आपको बहुत पसंद करती थी उसके ऊपर आपका ध्यान चला जाता है और एक मन कहता है ले लो ना अभी, है ना, किसी को पता नहीं चलेगा, है ना, वो गुरु जी क्या बोलते ही रहते हैं, है ना, एक दिन ले लो। तो इस तरीके से कितने लोगों के मन में ऐसा होता है? विचार तो आता है कि नहीं? एक एक मन कहता ही है ले लो भाई अभी, कितना अपने आप को मारेगा, है ना। ये 4 नियमों में ही आता है, पहले सुन नहीं है, ले लो, भगवान को मन में अर्पण करो, खा लो। आता है ऐसा विचार? आता है ना, कभी नहीं आता है विचार। लेकिन बाद में आपका याद आ जाता है बोलने का, नहीं आता है, आपका याद आता जी जी जी। तो इसके लिए हमें, है ना, इसके 2 ऑप्शन मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर प्रॉपर लिखते हैं कि जीभ हमेशा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है, तो हमें जीभ को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर आपका जीभ को रसगुल्ला पसंद है, गुलाब जामुन पसंद है, रबड़ी पसंद है, या फिर पानी पूरी, भेलपूरी, या फिर है ना पैटिस, उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं, पिज्जा है, पास्ता है ना। तो अगर ये सारी चीजें अगर आपको बहुत पसंद है, सैंडविच है, तो यहाँ पर लिखा गया है कि आपको उसको भोजन, वो वैसा वाला भोजन नहीं देना चाहिए, उसको प्रसाद प्रदान करके उसको वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यही होता है कि वो तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे। इसको अंडरलाइन कीजिए। भक्त का भाव क्या होता है? जब मेरे कृष्ण खाएंगे उनका उच्छिष्ट मैं खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा। तो जीभ को वश में करना है तो होटलों की मिठाई, दुकानों की, है ना, तो ये सब नहीं करना चाहिए, प्रॉपर लिखते हैं। खास करके होटल की मिठाई, और नियमित समय पर भोजन करना चाहिए। तो इससे हम जीभ के वेग से वश हो सकते हैं। और सबसे डिफिकल्ट इंद्रिय कौन सा है हमारा? ये जीभ ही है ना। जीभ, उदर और हमारा जनेंद्रिय, ये तीनों भी एक ही लाइन में है ना। अगर जीभ नियंत्रण में है तो उदर और जनेंद्रिय ये दोनों नियंत्रण में होते हैं। अगर ये नियंत्रण में नहीं है तो फिर हमारा दोनों नीचे के प्रॉब्लम ही करेंगे। तो इसके लिए प्रभुपाद कहते हैं कि जीभ के वेग को वश में लाना बहुत जरूरी है ना। नेक्स्ट। तो इस प्रकार से अभी आखिरी है जनेंद्रिय का वेग, जिसको कहते हैं काम वासना। ये सबसे डिफिकल्ट है हमारे भक्तिमय इसमें, है ना। तो क्योंकि काम से ही क्रोध आता है, और काम संतुष्ट होता है तो और करने की इच्छा होती है, लोभ बढ़ता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रभुपाद लिखते हैं कि जड़ेंद्रिय का उपयोग कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए ही किया जाना चाहिए। तो अगर हमको बच्चे चाहिए, है ना, तभी हमको इस कार्य में प्रयोग करना चाहिए, है ना। अगर बच्चे नहीं चाहिए तो हमें इसके लिए कदापि एक साथ नहीं आना चाहिए। तो प्रभुपाद इस तरीके से लिखते भी हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहित नहीं दिया जाता है कि कामेंद्रिया की तृप्ति होती रहे ना। तो एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य थे, है ना, जो प्रभुपाद के पास गए और कहा कि मुझे शादी करनी है, तो आप मुझे बताइए कि मैं अपनी पत्नी के साथ कब कब संबंध रखूं। प्रभुपाद ने कहा कि तुम्हें केवल बच्चे पैदा करते समय ही संबंध रखना है ना। तो उसने कहा कि बस उसी के लिए, तो फिर मैं शादी क्यों करूं? प्रभुपाद बोले हाँ, शादी करने की इतनी आवश्यकता नहीं है। तो उसने कहा फिर मैं ब्रह्मचार्य बन जाता हूँ ना। तो इस तरीके से है ना, क्योंकि वो भी बहुत कठिन है।
ये केवल बच्चे उत्पन्न करने के लिए ही, है ना। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर कहते हैं कि हमारे डल्लास टेक्सास गुरुकुल में हम भेजते हैं जो बच्चे होते हैं, है ना, और उन्हें कृष्ण भावना भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। कुछ लोगों के बच्चे हैं वह जन्म लेते हैं, लेकिन जन्म लेने के बाद माता पिता उनके पास पालने के लिए समय नहीं होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, एक तो मोबाइल देते हैं, नहीं तो क्लासेस लगाते हैं, नहीं तो फिर किसी आया को बुलाते हैं अपने घर में, है ना, या फिर मौसी के पास देते हैं, पड़ोसी के पास देते हैं। लेकिन ये सबसे गंदा सिस्टम है, क्योंकि इससे क्या होगा कि आप लोगों को धन मिलेगा भविष्य में, है ना, आपकी बड़ी प्रॉपर्टी भी होगी, आपका घर भी अच्छा रहेगा, फर्नीचर सब रहेगा, लेकिन आपके बच्चे कभी आपके नहीं बनेंगे, और वो दुख हमेशा आपको झेलना पड़ेगा जिंदगी भर। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि संतान को कृष्ण भावना प्रदान करना हो। तो इस तरीके से तो जब कोई कृष्ण भावना भावित संयम की विधियों का पूरी तरह अभ्यास कर लेता है तो वह गुरु बनने के लिए योग्य हो सकता है। तो इस तरीके से अभी, है ना, ये भक्ति सिद्धांत सरोवर ठाकुर आगे बताते हैं कि बोलने का वेग, मन का वेग, शरीर का वेग, ये सबसे, है ना, भारी वेग है, और जो जीव इन 3 वेगों का शिकार बनता है तो उसका जीवन अशुभ बन जाता है ना, बोलने का वेग, मन का वेग, शरीर का वेग। तो इस तरीके से, है ना, आज हमने बहुत सारी चीजें देखी, खास करके। तो नेक्स्ट थोड़ा सा और नीचे जाओ। ओके, तो इस तरीके से आज हमने क्या क्या देखा। पहला हमने देखा, कौन मुझे बताएगा जरा संक्षिप्त में कि आज हमने क्लास में क्या कौन कौन से पॉइंट देखे जो हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। जी जरा फिंगर को रेज कीजिए, अभी तक हमें क्या क्या। जी ओके, पूजा डिमरी माता जी, हेलो। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। सबसे पहले कुछ शिक्षाएं दी थी, जैसे आध्यात्मिक कार्यों में पहला कर्तव्य है मन तथा इंद्रियों को वश में करना। इसके बिना कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति रजोगुण तथा तमोगुण में लिप्त रहता है और तब तक वो सतोगुण में प्रवेश नहीं कर सकता। कृष्ण भावनामृत में अनुयायी की मनोवृत्ति पर सब कुछ निर्भर करता है। हमें अपनी इच्छाओं पर ध्यान देना आवश्यक है कि हम इस कृष्ण भावनामृत में किस कारण से आए हैं, और उस पर टिके रहना उससे भी ज्यादा आवश्यक है। सत्संग में आने का कारण हमें हमेशा याद रखना चाहिए। गोस्वामी का अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी और गोदास का अर्थ होता है इंद्रियों के दास। फिर श्लोक 1 का अनुवाद बताया था कि बहुत धीर व्यक्ति जो वाणी पे के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव, उदर एवं जननेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के योग्य है। ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वो होता है जो सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है। कम बुद्धिमान वो होता है जो उसी काम को करता है, प्रयास करता है उसी काम को करने का, उसका फल प्राप्त करता है और तब सीखता है। और मूर्ख व्यक्ति वो होता है जो काम भी करता है, फिर उसे दंड भी मिलता है, लेकिन फिर से दोबारा वो उसी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। पाप के 4 स्तंभ है मांसाहार, नशा, जुआ और अवैध संबंध। बार बार प्रायश्चित करना वैसा ही है जैसे हाथी का स्नान करना। पाप करना और उनका समय समय पर प्रायश्चित करना गलत है। हमें नियमित रूप से स्वच्छता का अभ्यास करना चाहिए, इसे ही तपस्या कहा जाता है और गीता की शुरुआत यहीं से होती है। लेकिन हमें समझना होगा कि इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना किस प्रकार से है। ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य शुद्धि, योगासन का अभ्यास करते करते हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर पाते हैं। 2 तरीके से हम ये कर सकते हैं, किसी शुद्ध भक्त की शरण में रहकर और विधि विधानों का पालन करके। सबसे पहले वाणी पर संयम रखना चाहिए। जैसे मेंढक खेत में टर्राता रहता है और अपनी ही मृत्यु को आमंत्रित करता है, इसी प्रकार हम इधर उधर की बातें करते हुए
करते हैं और तब काल रूपी सर्प का आक्रमण होता है। भगवान कृष्ण का गुणगान कर सकते हैं और जीभ से भगवान की महिमा का गुणगान कर सकते हैं। दूसरा, मन की अधीरता स्थिर हो जाती है जब कोई मन को कृष्ण के अधीन कर देता है। हमें कृष्ण की सेवा करने का चिंतन करना चाहिए। और तीसरा, क्रोध करना पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते, लेकिन क्रोध केवल उन पर करना चाहिए जो भगवान, गुरु या वैष्णवों की निंदा करे। जो लोग निंदा करते हैं उन पर हम बरस भी सकते हैं, लेकिन स्वयं को सभी तरह का अपमान सुनने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। अर्जुन और हनुमान जी ने अपने क्रोध को सही दिशा में मोड़ा था। जब काम बढ़ता है तब लोभ आता है और लोभ के बाद क्रोध आता है। जो मनुष्य इन तीनों वेगों का शिकार बन जाते हैं वो अशुभ हो जाते हैं। इतना ही लिखा है गुरु जी। ठीक है, धन्यवाद। तो मेरे को अच्छा बताया आपने। अच्छा तो हमने पहला श्लोक पढ़ा था, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। तो इसमें हमने जो वेग है इसके ऊपर आज हमने चर्चा किया। खासकर जो वेग मतलब इमोशन, बेसिकली भावनाएं। जब भावनाएं हमारे अंदर जब अचानक प्रकट हो जाती है ना, तब हम बहुत बेचैन हो जाते हैं। कितने लोगों के साथ जीवन में आया है, पिछले छः महीने से कोई 1 साल से भक्ति कर रहा है, सत्संग में आ रहा है, तो ये जो वेग अचानक ही बढ़ जाते हैं हमारे, और हम बहुत हताश हो जाते हैं, बहुत फाइटिंग करते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। आप देखिए, अचानक इच्छा हो जाती है कुछ मीठा खाने की, लेकिन लेक्चर में सुना है मत खाओ, मत करो। बाहर जाते हो, कुछ देखने की इच्छा होती है, कुछ सुनने की इच्छा होती है, लेकिन ये इमोशन को हमको बहुत फाइटिंग करनी पड़ती है। होता है ऐसा? होता है, बहुत होता है, और ये होता ही रहेगा। जब तक हम ढीले हो गए तो हमारे ऊपर ये इमोशन हावी हो जाएंगे, और फिर हम 4 नियम भी ब्रेक कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को हमको, है ना, समझाना कि ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है ना। तो इसके लिए, और हमने सबसे बड़ा लेसन हमने ये दिखा था, लड़ाई कहाँ पर है हमारी? तो हमारी लड़ाई अंदर ही, हमारे मन के अंदर चलती है। हमारी लड़ाई अंदर है। ठीक है, तो ये पहला श्लोक हमने कवर किया है, जिसमें हमको रूपा गोस्वामी ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हमारे व्यवहारिक जीवन में जो उपयोगी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। हमारा समय एक स्मॉल अनाउंसमेंट ये कर देता हूँ कि जिन अभी गुरु जी के अभी भी गला गुरु जी का मतलब पूरे अच्छी तरह से ठीक नहीं हुआ है, तो इसलिए गुरु जी जो क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे हैं वो अभी नहीं ले रहे हैं। तो आप लोग को जिनको भी क्वेश्चन आंसर है, तो क्वेश्चन आंसर ग्रुप ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। राधिका माता जी ने उसको लिंक भी आप लोग को भेजा है नॉर्मल में, तो आप लोग उस पर अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं या उसमें आप अपना लिख के भेज सकते हैं। गुरु जी को जब भी समय मिलेगा तो आपको रिप्लाई दे देंगे। तो कृपया आप लोग क्वेश्चन आंसर के लिए दूरी ना हो। तो ऑलरेडी गुरु जी ने ऑलरेडी पहले एक्टिव था, लोग उसमें भेजते थे। और एक और रिक्वेस्ट करूंगा सभी भक्तों के, जो उसमें आप ऐसे गुड मॉर्निंग वगैरह मत भेजिए, केवल क्वेश्चन केवल भेजिए, गुड मॉर्निंग। बाकी जो भी आपके के लिए ये ग्रुप स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप है, इसमें जो कुछ भी भेजना है भेजते थे आप लोग जैसे भेजते हैं। हरे कृष्णा, यही कहना था गुरु जी। दंडवत प्रणाम गुरु जी। जी, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा 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 हरे कृष्ण शिक्षा माता दी पंचांग, हरे किला माता दी पंचांग, हरे कृष्ण मीनाक्षी माता दी पंचांग, हरे कृष्ण।
भक्तों को हरे कृष्ण प्रणाम, हरे भजन कृष्ण प्रणाम। माता जी, हरे हरे कृष्ण प्रभुदेव प्रणाम। हंसी आ गई के भागवा गली। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सदा माता दी। हरे कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम।